क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किससे संबंधित है, ये मैंने आपको बताया। 52 में क्या है, क्या है 52 में, 123 में बता दिया, 61 में बता दिया, बच्चा 59, क्या अनुच्छेद 59। और इस अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होगा, यदि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हुआ, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य है, जिस दिन वो राष्ट्रपति चुना जाएगा उसी दिन से उस पद की से वो रिक्त हो जाएगा। जैसे सदस्य है लोकसभा का तो उससे हट जाएगा, राज्यसभा का है तो उससे हट जाएगा, विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का है, राष्ट्रपति बनते ही अनुच्छेद 59 के द्वारा वह हट जाएगा, यानी सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेगा। क्या होगा, सिर्फ राष्ट्रपति ही रहेगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर लड़ी गई, 10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर लड़ी गई, इसको हम बोलते हैं 10 राज युद्ध। कौन सा, 10 राज युद्ध। कौन सा युद्ध, 10 राज युद्ध। और ये कहाँ मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में मिलता है 10 राज युद्ध का वर्णन। कौन सी युद्ध का, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया। अब ये सिंध है, क्या है, सिंधु। और इस सिंधु नदी को वेदों में क्या कहा गया है, सिंधु नदी को वेदों में कहा गया है सिंध। क्या कहा गया है, सिंध। वही रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज। कौन सी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज। रावी को क्या कहा गया है, परुसड़ी। क्या कहा गया है, परुसणी। क्या कहा गया है, परुसड़ी। क्या कहा गया है, परुसड़ी। क्या कहा गया है, परुसनी। ब्यास को विपाशा। क्या कहा गया है, विपाशा। ब्यास को विपाशा। सतलज को सतुद्री। सतलज को सतुद्री। सतुद्री। क्या, सतलज को सतुद्री कहा गया है, ब्यास को विपाशा, रावी को परुसनी, परुसड़ी और सिंधु को सिंध कहा गया है। 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन समझते हैं, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। कौन सा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो इसका सही आंसर क्या है, कथकली से। किससे, कथकली। और कथकली कहां पर होता है, कथकली कहां पर होता है, केरल में। कहां होता है, केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कहां होता है, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ओडिसी कहां होता है, ओडिशा में। कहां पर, ओडिशा में। वहीं मणिपुरी, मणिपुर में। यहाँ पर, मणिपुर में। मणिपुरी कहाँ होता है, मणिपुर में। ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और कथकली केरल में। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे, कथकली। किससे है, कथकली से, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है हम समझते हैं। तारिक ए फिरोज शाही, क्या है, तारिक ए फिरोज शाही किताब किसने लिखी थी, तो सही आंसर क्या है, जियाउद्दीन बरूनी। क्या सही आंसर है, जियाउद्दीन बरूनी। क्या सही है, जियाउद्दीन बरूनी। ध्यान रखना, तारिक ए फिरोज शाही कौन सी पुस्तक है, तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बरूनी। कौन है, जियाउद्दीन बरूनी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे अधिक खनिज युक्त रॉक प्रणाली, सबसे अधिक खनिज युक्त रॉक प्रणाली कौन सी है, धारवाड़। कौन सी है, धारवाड़। कौन सी रॉक प्रणाली है, धारवाड़। कौन सी, धारवाड़। भारत की सबसे अधिक खनिज युक्त रॉक प्रणाली। अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। क्या पूछा गया, संगीत नाटक अकादमी। कौन सी अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है, 1953 में। कब होती है, 1953 में। 1954 में साहित्य अकादमी, किसकी, साहित्य, कौन सी, साहित्य अकादमी।
कौन सी साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है? 1954 में। लेकिन 1953 में किसकी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की जाती है। किसकी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की जाती है। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की जाती है। किसकी? साहित्य अकादमी की। नोट कर लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंशुपा झील, कौन सी झील? अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मणिपुर, बिहार या राजस्थान? तो अंशुपा झील कहां पर है? उड़ीसा